टाइम पे ना हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान ना वो बदतरीन रोजगार के मौक़ों से गुजर रहा है। और इस टाइम पे हर नौजवान नहीं बल्कि हर यूथ जनरेशन से रिलेटेड मेरे समेत हर इंसान इस टाइम पे एक ऐसे बेरोजगारी के सिलसिले से गुजर रहा है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। आज हम इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक आइडिया लेके आए हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके। और जो भी यंग जनरेशन है ना जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, ख्वाह वो मेरी बहनें हो, भाई हो, दोस्त हो, तो आजकल ना हर नौजवान का एक एम सेट है कि वो बाहर जाने के लिए ना ट्राई कर रहा है कि यार मैं बाहर कंट्री जाऊं और तालीम हासिल करने के लिए जाऊं, रोटी कमाने के लिए जाऊं, रिज़्क कमाने के लिए जाऊं, पैसे कमाने के लिए जाऊं। तो जब हम उनसे एक सवाल करते हैं या हम एक एम बनाते हैं ना कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बिजनेस कर लो, तो उनका जवाब पता क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना या कारोबार करना बहुत ही मुश्किल है। बेरोजगारी को देखते हुए, हुकूमत के जो स्टैंड हैं वो देखते हुए, और जॉब तो आजकल आप लोगों को पता है कि लोग एमए, एमएससी, पीएचडी किए हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फारिग बेचारे फिर रहे हैं। और बेरोजगारी का सिलसिला इतना बढ़ रहा है ना कि उस पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर कोई जॉब जाती हैं तो वो हमसे पहले ही, जो मिडिल क्लास वाले हैं जिन्होंने मेहनत करके स्टडी की है, तो वो पहले ही जॉब हाथ से जा चुकी होती है। तो आज का टॉपिक ऐसे मेरे भाई नौजवान उन सबको इस मुसीबत से निकालने के लिए मैं लेके आया हूँ। वीडियो को स्किप मत करके जाइएगा। 5 से 10 मिनट आपकी लाइफ के बहुत कीमती टाइम में से टाइम आप दीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी बेहतरी की तरफ जा सके और आपको कुछ सीखने को मिले, कोई आइडिया पिक कर लें ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट पे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को सदका समझ के आगे शेयर किया करें अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने भाइयों से, ताकि हर इंसान की जिंदगी बेहतर बन सके। सबसे पहले तो एक कड़वा सच है जो कि ना मैं आज बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो चूरन बेच रहे होते हैं, और जिन लोगों के पास कोई फन है, कोई हुनर है ना, वो हम लोग ऐसे कंजूस हैं, ऐसा हमारे दिल और दिमाग को मोटिवेट करके बना चुके हैं ये वाम, ये गवर्नमेंट, ये लोग, ये परवरिश, कि हम ना वो आइडिया किसी दूसरे से शेयर ही नहीं करते हैं। अब हम शेयर करते हैं तो रियलिटी और ऑन ग्राउंड बेस्ड चीज और होती है, और किसी चीज को बताना और होता है, उसको पिक करके करना और होता है। ये सारे सिनेरियो अलग अलग और डिफरेंट हैं। चीजों को करने में बहुत फर्क है, बताने में अलग फर्क है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप लोग भी अपने अराउंड बाउंड में कोई जज करते होंगे, आपको कोई कजन, रिलेटिव, दोस्त, फ्रेंड, कोई अराउंड बाउंड में कोई अगर कोई हुनर जानता है, कोई फन जानता है, बिजनेस जानता है, तो वो चाहता ही नहीं है कि कोई यार मेरा दूसरा भाई सीखे। क्यों? वो तो उसके दिल में हसद है कि यार मेरे बराबर में आके कल को काम करेगा, कल को मेरे से आगे निकल जाएगा। तो ये हसद और ये जेलसी और ये चीजें ना सबसे पहले तो आप लोगों को अपने माइंड से निकालनी चाहिए, ताकि यार क्या पता कि हमें किसी के नसीब के सिलसिले से हमारा काम चल पड़े। क्या पता कि वो काम करे तो वो बेहतरी की तरफ जाए, तो हमारी लाइफ अल्लाह ऑटोमेटिक बेहतरी की तरफ लेके चला जाए। जब हम अपनी मेंटालिटी ये बना लेंगे ना, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर से गुर्बत खत्म हो जाएगी। और हर नौजवान मेरे समेत, मैं अपनी हर वीडियोस के अंदर अपने आप को रखता हूँ, हर नौजवान एक काबिल, प्रोफेशनल, एक जिम्मेदार पर्सन बन के उभरेगा और हम पाकिस्तान को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। आज मैं ना आप लोगों को, मेरा टॉपिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के साथ होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 99% जो हमारे सिटीज हैं, पंजाब से रिलेटेड लोग हैं ना, वो एग्रीकल्चर से जरूर रिलेटेड है। और हमारी जमीनें गंदुम भी पैदा करती हैं, सब्जियां, फल, फ्रूट, हर चीज पैदा करके हम देते हैं। आज कुछ ऐसी चीजों से पर्दा उठाया जाएगा और उसी के अंदर से आप लोगों को आइडिया पिक करना होगा, जो कि जो मेरी वीडियो देखेगा वो मेरे भाई इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। देखिए, अगर हम कुछ टाइम पहले चले जाए ना, 2-3 मंथ पहले, तो बहुत सारी सब्जियों को ऐसा टाइम आ चुका था कि रेट नहीं था। तो लोग ना 40 से 50% पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स की सब्जियों से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना चीज़ों को ज़ाया करते हैं, जिसके अंदर फ्रूट भी आता है, जिसके अंदर सब्जियां भी आती हैं, तो हम उसको वेस्ट करके ना फेंक देते हैं। सबसे पहली मेन तो गलती हमारी ये है जिसको हमें ठीक करना पड़ेगा। और दोस्तों इधर पता है क्या कि
हम सब्जियां भी पैदा करना जानते हैं, फ्रूट भी उगाना जानते हैं, हर फसल उगाना जानते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि 99% लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीनें भी हैं, हर चीज़ है। हम वो प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं और जब उनका रेट्स होता है तो हमारी तो कॉस्ट पर यानी कि जो प्राइस है वो पूरी नहीं होती, लेकिन हम उसको वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट करने के बजाय एक प्रॉपर सर्कल है, उस सर्कल को आप लोगों ने फॉलो करना है। क्या करना है? देखिए, अगर कोई भाई गाजर की फसल उगाता है, प्याज की फसल लगा रहा है सब्जी के अंदर, ऐसी बहुत सारी बेशइंतहा फसलें लगा रहे होते हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप उनको वेस्ट करने के बजाय आप सिरके वाला अचार बनाएं। अब उस अचार, अब अगला क्वेश्चन होगा मेरे भाइयों का कि यार उसको हम सेल आउट कैसे करें? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम चीज जब बना लेते हैं ना तो हमें सेल करने का रास्ता ऑटोमेटिक मिल जाता है। और सेल करने का रास्ता मैं हर बार अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करें। जो चीजें हम फहाशी देखने में, हम अलग सिनेरियो देखने में थोड़ी देर का एक माइंड को रिलैक्सेशन होती नहीं है, बल्कि हम झंझटों में पड़ जाते हैं ना, उस प्लेटफॉर्म को हम इस गंदी चीजों से देखने के बजाय हमें चाहिए कि हम उस प्लेटफॉर्म को अपनी बेहतरी के लिए यूज करें। जब हम अपनी बेहतरी के लिए यूज करेंगे ना तो हमें फायदा उस प्लेटफॉर्म से भी होगा और हमारी प्रोडक्ट सेल आउट का भी फायदा होगा। अब इधर मैं छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को कोड करके बताऊंगा और एग्जाम्पल जरूर सुनिएगा। अब इधर मैं कंट्री की बात करूंगा, यूएई का नाम तो आप लोगों ने सब ने सुना होगा ना। तो उसके अंदर दोस्तों उनकी ना कुछ एवरेज कॉस्ट जो आती है ना 20 टन करोड़ के हिसाब से आती है। अब वो क्यों? क्योंकि ना वो सिरके वाले अचार की सिर्फ उनकी ये एवरेज कॉस्ट है। अगर हम एक सिंपली फार्मूला लगाते हैं, और जो आता कहाँ से उनके पास, मिस्र वाली साइड से और अफ्रीका वाली साइड से बन के आता है उनके पास, और एक देसी प्रोडक्ट है इसलिए लोग उसको अच्छे से यूज करते हैं। और मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि ऑर्गेनिक और अच्छी और म्यारी क्वालिटी की चीजें बनाना सीख जाएंगे। कुछ 4 दिन का सेल है, खेल है, 5 दिन का खेल है। जब आप करना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको ऑलरेडी मजा आएगा और आपकी नस्लें भी अमीर हो जाएंगी। दोस्तों, पता है ये चीज मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक तो हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा कंट्री है, और दूसरी चीज ये है कि इधर बहुत सारे लोगों को वीडियो स्किप कर देंगे कि यार ये काम नहीं है। देखो, आज आप कभी सर्च करो, गूगल करो, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि छोटे छोटे मसाले, छोटी छोटी चीजें बनाने वाले, अचार बनाने वाली फैक्ट्रीज के मालिक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो बेरोजगारी से निकल चुके हैं और एक उम्दा और आला क्वालिटी की लाइफ जी रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये बनाना सीखें। ये काम भी इजी है, इजी वेब से कर सकते हैं। छोटे छोटे से आप स्टार्ट करना सीखें। मसाले वगैरह जब सब्जियां सस्ती होती हैं तब आप सब्जियां परचेज करें, उनको वेस्ट करने के बजाय कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है जो खुद काश्त करता है तो वो उसको अचार में बदलना चाहिए। और अब जब देखें, हम एक कन्वेंशनल चीज बनाते हैं कि हम चार को तेल के अंदर बनाते हैं, लेकिन अगर आप बाहर का एक्सपोर्ट वाला साइकिल सीख जाए ना, बाहर ओवर कंट्री वाला सिरके से बना हुआ अचार, तो आप वहां पे सेल आउट कर सकते हैं और आपको बेश इंतहाई प्रॉफिट मिल सकता है। ये तो हो गया एक स्टेप। अब इजी स्टेप दूसरा कौन सा है जो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट से हम ना कर सके? दूसरा स्टेप है फ्रूट लेदर। अब फ्रूट लेदर देखें, हम पाकिस्तान के अंदर कुर्बानी का मौसम भी होता है, जब कुर्बानी उगाई जाती है तो उसके अंदर वो 50 से 40% जो है वो वेस्ट फेंक देते हैं। लेकिन मैंने ईरान के अंदर बहुत सारी चीजें देखी हैं कि जो कि वेस्ट करने के बजाय उन फलों को ड्राई करके उनसे एक ऐसी, जो टॉफियां हम खाते हैं, बच्चे ज्यादातर खाते हैं, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग शेप्स के अंदर, वो इन्हीं फ्रूट को, एक तो ऑर्गेनिक, एक तो म्यारी क्वालिटी, उसके अंदर कोई भी बाहर की चीज ऐड नहीं है, वो लोग उनसे एक लेसदार लंबी लंबी ना, जैसे औरतों की कपड़ों पे यूज करने वाली लेस या डोरी टाइप की चीज होती है ना, ऐसी वो यानी कि ना टॉफीज वगैरह बनाते हैं, जो कि इतना रश होता है, जो कि बच्चों से लेके बड़े और आजकल की जो नौजवान यूथ के अंदर गर्ल्स आती हैं वो भी उनको खाती हैं। तो वो बहुत म्यारी काम है, वो भी आप कर सकते हैं। फ्रूट के अंदर ना बहुत सारा यानी कि ऐसा फ्रूट होता है जो छोटा साइज में दाग है तो वो सेल आउट नहीं होता, वो वेस्ट हो जाता है, वो हमारे किसी काम का नहीं आता। आप इसको काम में ला सकते हैं, आप कम दाम में खरीदें, खरीद के उसको काम में ला सकते हैं। अब इसके लिए सब भाइयों का क्वेश्चन होगा, यार हम ये काम करें कैसे? अगर इराक की बात करें ना तो इराक के अंदर जो अचार है ना, वो एक पाव की बोतल 500 से 600 रुपए पाकिस्तानी रुपीज में मिलती है। सिरके वाला अचार, तेल वाला नहीं।
अब हम क्या करना है आप लोगों को कि आप लोगों को जो ऐसा फ्रूट है वो फ्रूट परचेज करना है। उसको आप लोगों ने 80 टू 90 पहले ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद 80 टू 90 यानी कि डिग्री पे आपने ना उस फ्रूट को बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपने उसको निकाल के एक ट्रे में अगर आप सनसेट के नीचे उसको ड्राई करते हैं तो 3 दिन से 2 दिन लगते हैं। और अगर आप ड्राई मशीन के अंदर ड्रायर करते हैं तो 1 दिन के अंदर हो जाता है। तो वो टॉफी की शेप अलग अलग उसके अंदर आप अगर फ्रूट्स शामिल करके अलग अलग टेस्ट आप बना सकते हैं और उसको आप मार्केट लेवल के इंडस्ट्रियल लेवल पे सेल आउट कर सकते हैं। और आप सर्च कर लेंगे, गूगल करेंगे, ईरान के अंदर बहुत इसका बिजनेस है। ठीक है। अब दूसरी रह की बात कि जिस भाई को अगर ये प्रॉपर बिजनेस सीखना हो, वो यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोस हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बुक बता देता हूँ जिस बुक के अंदर इसके टोटल तरीकाकार लिखा हुआ है दोनों चीज़ों का। आप वो बुक ले लें, परचेज कर लें, नेट से डाउनलोड कर लें, उस पर आप इसको देखें, पढ़ें, इस काम को स्टार्ट करें और अपने आने वाली नस्लों को आप अमीर बनाएं। हमने तो आप लोग आज से ये काम स्टार्ट करें। और अगर किसी भाई को प्रॉपर इसका तरीका सीखना हो तो खुशहाली की दस्तक एक बुक है, आप उसके अंदर जाके इसका प्रॉपर तरीका रिराइट कर सकते हैं। जो मेरे भाई चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसी आइडियाज़ लेके आऊँ। और आज का आइडियाज़ एक रफली डिस्कस था करने के लिए, मैंने आपको बता दिया कि आपने यूट्यूब या आपने क्या कहते हैं कि खुशहाली की दस्तक बुक लेनी है, उससे आपने ये सारे तरीका करके आपने काम को स्टार्ट कर लें। तो मुझे दे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ स्किल्स बताऊंगा डिजिटल से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू।